स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं क्रेजी फ्लोर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं तो क्रेजी फ्लोर का जो फ्लोर है किस तरह से बनता है पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मेरा नाम है अशरफ और आप देख रहे हैं मार्बल इन्फो। तो फ्रेंड ये जो हम कटिंग कर रहे हैं ये मार्जिंग कटिंग कर रहे हैं। मार्बल का मार्जिंग हम देंगे यानी कि 6 इंची मार्बल का मार्जिंग हम साइड से देने वाले हैं। तो ये जो मार्जिंग का कटिंग हो रहा है ये 6 इंची हम कटिंग कर रहे हैं मार्बल का मार्जिंग। और इसको जो है पूरा हम मार्बल का दे रहे हैं मार्जिंग और मार्बल का ही स्कटिंग रहेगा जो कि दोनों मार्जिंग और स्कटिंग एक जैसा दिखेगा। अच्छा, दूसरा जो है बॉर्डर हम कटिंग कर रहे हैं। तो बॉर्डर जो जब भी आप दीजिए तो 2 से 2.5 इंची दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। हाईएस्ट अगर देना है तो 2.5 इंची, तो नॉर्मली 2 इंची बेस्ट है। 2 सवा 2 इंची 2.5 इंची मतलब बेस्ट है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको हाई देना है तो 3 इंची दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, देखने में ख़राब लगेगा। नॉर्मली देखा जाए तो 2 इंची ठीक है। अब ये देख रहे हैं ये जो मार्जिंग हम फिटिंग कर रहे हैं तो इसको जो है सीधा करके आपको फिटिंग करना है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, आपको वाटर लेवल करके ही इसको लगाना है। जहाँ भी आपको ढाल वगैरह देना है वही हिसाब से वाटर लेवल करके ही आपको इसको फिटिंग करना है और ढाल के हिसाब से ही इसको आपको लगाना है मार्जिंग को। और इसी मार्जिंग के ढाल के हिसाब से पूरा बीच का जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर लगेगा 2 इंच का या 2.5 इंच का जो भी है, तो वो बॉर्डर जो है इसी से लगेगा। और इसमें जहाँ भी आपको वाटर लेवल का ढाल देना है वही हिसाब से आपको देख लेना है, उस हिसाब से करना है। और बॉर्डर जो होगा वो देखिए, पहले आपको लॉन्ग जो है जहाँ जहाँ आपका मेज़रमेंट आएगा, मतलब आप एरिया को डिवाइड कर लेना, कितना एरिया का आपको खटाल बनाना है वही हिसाब से आपको डिवाइड करके इस तरह से आपको बॉर्डर लगाना है। और बॉर्डर भी उसी तरह से वाटर लेवल में लेके जाना है जिस तरह से ढाल आपका दिया हुआ है। और ये जो हम बना रहे हैं ये टेरिस के ऊपर है, यानी छत के ऊपर है, टॉप छत के ऊपर है। और इसको जो है आपको वाटर लेवल के हिसाब से लेके चलना है। और ढाल जो है यानी कि जहाँ पानी जाएगा उसको आपको ज़्यादा ढाल देना है, क्योंकि टॉप छत के ऊपर बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी, अगर पानी बीच में रुकेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा छत के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए जैसे हमने लंबा वाला जो भी एक साइड का था हमने एक लगा दिया, अब दूसरे साइड का फिर स्क्वायर हम करते हुए चल जा रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए ये जो है पूरा स्क्वायर डब्बा बनते चल जाएगा। और इस डब्बा में जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन का भी इसका किस तरह से बनेगा वो भी मैं आगे बताऊंगा और इसका मेज़रमेंट वगैरह सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन जब भी आपको डब्बा लगाना है, जो स्क्वायर बनाना है, तो आप अपना एरिया के हिसाब से डिवाइड कर लेना, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको अपने हिसाब से डिवाइड करना है। और जब ये देखिए ये पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें बीच का जो डिज़ाइन बनेगा, जो टूटा टूटा मार्बल लगेगा उसको हम बैठाएंगे, तो उसका किस तरह से मेज़रमेंट वगैरह निकालना है अभी आपको दिखा देंगे हम किस तरह से। इसका पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन जब मैं बोला हूँ तो पूरा दूंगा। ये देखिए पूरा जो है, अब इसमें आप एक और डिज़ाइन बना सकते हैं, प्लस जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप वाइट डब्बी भी लगा सकते हैं, एक नया डिज़ाइन हो जाएगा। उसमें एक स्क्वायर डब्बी आपको दिखेगा, जहाँ पे देखिए कोना पे जैसे है ना, तो वहाँ पे आप अब मान लीजिए 2 इंची का बॉर्डर दिए, 2 इंची बाय 2 इंची का आपको डब्बी दे देना है। और ये देखिए इसको जब भी आपको लगाना है तो जैसे घोला देने से पहले मार्बल को अच्छे से लेवल कर लेना है, मसाला को अच्छे से लेवल कर लेना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ऊंचा कर देना तो दिक्कत होगा। ये देखिए स्क्वायर डब्बा का मिडिल में सबको चारों जगह पे आपको मिडिल में मार्किंग करना है, चारों जगह पे आपको मिडिल में मार्किंग करना है। देखिए इस तरह से आपको पेंसिल लेके इस तरह से मार्किंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। अब इसमें ये जो देखिए हम बैठा रहे हैं मार्बल, ये चीज़ इसको आपको ध्यान देना है कि जो मार्बल का जो दाना है या कंक्रीट जो भी आप बोलते हैं या गिट्टी, तो उसका साइज के हिसाब से आपको इसका गैपिंग रखना है। अगर 0 नंबर का दे रहे हैं तो कम गैपिंग रखिएगा, अगर आपको 2B बड़ा दाना लगाना है तो गैपिंग ज़्यादा रखिएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दाना के हिसाब से ही गैपिंग आपको रखना है, ठीक है। और इस तरह से एक लकड़ी का पहटा या जो भी आप बोलते हैं उसको लेके अच्छे से लेवल करना है। और लेवल अच्छे से करना, क्योंकि अगर कोई टेढ़ा रहेगा तो पॉलिश का टाइम पे आधा मार्बल दिखेगा आधा अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और इसका गैपिंग का जो मैंने बता दिया कि आपको दाना का साइज के हिसाब से गैपिंग रखना है, 1/2 इंची या 1/4 इंची, जो भी आपका दाना का साइज का हिसाब है। अगर आप 0 नंबर दाना यूज करते हैं तो आपको 1/2 इंची लेके चलना है। और अगर 2B दाना इस्तेमाल करते हैं तो 1/4 इंची का गैपिंग आपको लेके चलना है इस तरह से, मतलब एक आइडिया के तौर पे मैं बता रहा हूँ।
और ये देखिए ये पूरा हमने एक ही जैसा पूरा डिज़ाइन बनाया है, ब्लैक और वाइट पे ब्लैक का पट्टी दिया और साथ साइड में वाइट दिया, और इस तरह से ब्लैक भी दिख रहा है और वाइट भी, बहुत ही बेहतरीन इसका लुक आया। और ये देखिए यहाँ से 2 कढ़ाई हमने वाइट सीमेंट दिया, ठीक है। अभी यहाँ से आप ये चीज़ समझ लीजिए कि किस तरह से आपको दाना को या सीमेंट को मिलाना है। देखिए 2 कढ़ाई वाइट सीमेंट दिया, 2 कढ़ाई जो नॉर्मल सीमेंट आता है, ग्रे कलर का जो सीमेंट आता है, अल्ट्राटेक या एम्बुजा, कोई भी सीमेंट जो जिससे प्लास्टर वगैरह होता है वही सीमेंट है। तो 2 कढ़ाई ये भी सीमेंट हमने दिया। ये सीमेंट हमने इसलिए दे रहे हैं, इसमें आप कलर भी यूज कर सकते हैं, तो कलर आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ हमारे क्लाइंट का रिक्वायर्ड था कि नॉर्मली ग्रे कलर का बनाया जाए, तो थोड़ा वाइटनेस के लिए वाइट सीमेंट भी दे रहे हैं। और ये देखिए ये जो हम दे रहे हैं ये मार्बल डेक्स है, ठीक है। तो ये मार्बल डेक्स का क्या यूज है, मार्बल डेक्स यानी कि मार्बल को पीस के पाउडर बना दिया गया है, वही चीज़ है ये। और 2 कढ़ाई हमने वाइट सीमेंट दिया, 2 कढ़ाई सीमेंट दिया और 2 कढ़ाई मार्बल डेक्स दिया, ठीक है। टोटल हो गए 6 कढ़ाई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब ये सभी को हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि वाइट सीमेंट खाली देने से, ज़्यादा टेम्पर होने से, मतलब उसमें ज़्यादा वाइट सीमेंट में टेम्पर रहता है तो वो छत पे फटने का डर रहेगा धूप से, इसलिए हमने ब्लैक सीमेंट भी दिया था और मार्बल डेक्स भी दिया। अब ये देखिए ये जो दाना है, ये दाना हमारा 2B दाना है, बड़ा साइज का, और 3 कढ़ाई हमने दाना दिया। और दाना को जब भी आपको यूज करना है उसको धुलाई कर लेना है, वॉश कर लेना है दाना को, तभी आपको देना है। देखिए 3 कढ़ाई दाना और 3 कढ़ाई मिक्स किया हुआ जो सीमेंट है उसको हमने दिया, और इसको अच्छे से मिला देंगे। और उसके बाद इसको मिला के पानी दे के दाना को ढलाई करना है, यानी कि उसमें भरना है। तो इसमें जो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे देखिए यहाँ पे जब हम भरने के लिए दाना आए तो यहाँ पे अब हमको घोला मार लेना है, घोला को लगा के पहले घोला लगा देना है, तब दाना को ढलाई करना है, उससे पकड़ अच्छा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए इस तरह से अच्छे से ढलाई करना है। और ढलाई करने टाइम में एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आप ढलाई कीजिएगा तो दाना को जो है ढलाई है, जो मार्बल आपका बैठा हुआ है बॉर्डर, उससे आपको 1 सूता 2 सूता 1.5 सूता, मतलब 1 सूता मिनिमम ऊंचा रखना ही रखना है। 1 सूता ऊंचा रहेगा तो पॉलिश का टाइम पे 1 सूता ऊपर का जब कटेगा तो आधा दाना जो है नीचे दिखेगा, आधा घसाई में कट के निकल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरह से आपको अच्छे से पूरा को भरना है। और भरने के बाद 1 हफ्ता कंटिन्यू आपको पानी इसमें देना है ढलाई में, और 1 हफ्ता के बाद पानी देना है, और उसके बाद फ़ौरन ही 1 हफ्ता में आपको पॉलिश करवा लेना है। अगर ज़्यादा सूख जाएगा तो पॉलिश करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड देख रहे हैं पूरा जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।